हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिवीजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल या टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। शरीर से हार्मफुल टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट वो होता है जैसे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है तो ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एटीपी फॉर्म होगी। एटीपी हमारी एनर्जी है, प्लस CO2 प्लस वाटर भी रिएक्शन में बनेगा। तो इन दोनों को हम क्या बोल देंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट, जो कि किसी काम का नहीं है, इसको हम एक्सक्रीट आउट करेंगे। अब हम आते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन पर। एक्सक्रेटरी ऑर्गन में हमारा किडनी, लंग्स, स्किन एंड लिवर आता है। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना एंड यूरिन को प्रोड्यूस करना। लंग्स का काम होता है एक्सक्रीट करना गैसियस वेस्ट को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर थ्रू एक्सलेशन। स्किन का काम है सॉल्ट एंड वाटर को रिमूव करना स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू। लिवर का काम है ब्रेक डाउन टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू यूरिया एंड ऑल्सो सेक्रीट bilirubin into bile for elimination through intestine। लिवर क्या करता है? अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। क्यों कन्वर्ट करता है? क्योंकि अमोनिया को रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा पानी की टू एक्सक्रीट आउट। अगर हमें अमोनिया को एज इट इज़ बॉडी के बाहर निकालना है तो हमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम उसको अमोनिया के फॉर्म में निकालेंगे बॉडी से बाहर तो हमारी बॉडी से पानी भी बहुत निकल जाएगा। इस वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये हाईली टॉक्सिक भी होता है। इसलिए हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और ये लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में हमारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड ग्वानिनाइन आता है। अमोनिया जो है एक्सक्रीट किया जाता है किसके द्वारा? एक्वेटिक एनिमल हम उन्हें बोलते हैं जो कि जीव पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश एंड एम्फीबियन लार्वे। यूरिया जो है एक्सक्रीट किया जाता है मैमल्स के थ्रू, जैसे कि काउ, बफेलो, ह्यूमन बींग्स, ये लोग यूरिया जो है निकालते हैं, एक्सक्रीट करती हैं। यूरिक एसिड जो है ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसको प्लीज़ याद रखना, ये SSC में कई बार पूछा गया है, तो प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। एंड ये एक्सक्रीट किया जाता है बर्ड एंड रेप्टाइल्स के थ्रू। ग्वानिन जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है बाय स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन। ये कुछ नाम है, इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं सवाल। जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं यूरिया उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। और जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। एंड जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं ग्वानिन उनको हम बोलते हैं ग्वानोटेलिक। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, इसको प्लीज़ इसके नाम ही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। और थोड़े बहुत फंक्शन है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। ये सबसे पहले हमारी किडनी का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि रीनल आर्टरी भी है, रीनल वेन्स भी है। रीनल आर्टरी में हमारी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। रीनल वेन्स में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट की मात्रा कम है। अब हम आते हैं किडनी पर। किडनी जो है मेन ऑर्गन है ऑफ द सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये मेन ऑर्गन है और ये रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस वाटर एंड टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी थ्रू द प्रोसेस लाइक यूरिनेशन, स्वेटिंग एंड एक्सलेशन। इसका फंक्शन होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेट RBC प्रोडक्शन, एक्टिवेट विटामिन D। अब हम आते हैं यूरेटर पे। यूरेटर जो है ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को फ्रॉम ईच किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। दे डू दिस बाय यूजिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अ प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टालसिस। अब हम आते हैं यूरिनरी ब्लैडर पर। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर सैक दैट कलेक्ट यूरिन। ये एक हॉलो मस्कुलर सैक है जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है। इसका काम होता है यूरिन को स्टोर करना और इसकी कैपेसिटी मेल में होती है 700 से 800 ml और फीमेल में होती है 250 से 400 ml। और जो फीलिंग ऑफ यूरिनेशन होता है वो 150 से 250 ml यूरिन जब कलेक्ट हो जाती है तब हमको फील होता है कि हाँ यूरिनेशन हो गया। डिसऑर्डर ऑफ किडनी, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉजिंग फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एंड बर्निंग सेंसेशन। यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आ जाने के कारण बार बार यूरिनेशन होना और जलन महसूस होना, उसको हम बोलते हैं सिस्टाइसिस। रीनल स्टोन, इट इज़ ड्यू टू हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की जब लेवल जो है हाई हो जाए उसके कारण जो है दिस केमिकल प्रेसिपिटेट इन यूरिनरी पैसेज एंड कॉज किडनी स्टोन। किडनी में स्टोन हो जाए उसको हम बोलते हैं रीनल स्टोन।
प्रेजेंस ऑफ पस इन द यूरिन, यूरिन में मवाद की प्रेजेंस होना उसको हम बोलते हैं पायरिया। पॉलीयूरिया, प्रेजेंस एक्सेस यूरिन देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा यूरिन का जो प्रोडक्शन होना उसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। ओलिगयूरिया जो है लेस यूरिया प्रोड्यूस देन नॉर्मल, नॉर्मल से लेस यूरिया जो है प्रोड्यूस होना उसको हम बोलते हैं ओलिगयूरिया। एल्ब्यूमिन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन का प्रेजेंट होना उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया। कीटोन यूरिया, यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का प्रेजेंट होना उसको हम बोलते हैं कीटोन यूरिया। यूरेमिया, अकमलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ब्लड में यूरिया का जमाव हो जाना उसको हम क्या बोलते हैं यूरेमिया। यूरिन का प्रोडक्शन ना होना उसको हम बोलते हैं एनयूरिया। पेनफुल यूरिनेशन होना उसको हम बोलते हैं डायूरिया। और प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोयूरिया। हीमेटयूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं हीमेटयूरिया। अब हम आते हैं नेफ्रॉन पर। नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है कंटेन करती है ईच किडनी जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है कंटेन करती है। इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसमें एफरेंट एट्रियोल, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारे पार्ट्स होते हैं। पीसीटी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, आयंस का एंड वाटर का। लूप ऑफ हेनले जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड सॉल्ट का। ट्यूबुलर सेक्रेशन जो है वो एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन करता है आयन देकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि नेफ्रिटिस, इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में सूजन आ जाना उसको हम क्या बोलते हैं नेफ्रिटिस। स्वेलिंग इन यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग हो जाना उसको हम क्या बोलते हैं यूथ्रेसिस। पेनफुल यूरिनेशन को हम डायूरिया बोलते हैं। और यूरिया का एब्सेंस इन यूरिन उसको हम बोलते हैं एन्यूरिया। किडनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन के लिए। क्रेटिनाइन जो है वो यूरिन में पाया जाता है। लिवर जो है फॉर्मेशन करता है यूरिया का। ग्लोमेरुलस जो है क्लस्टर होता है कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। रिफ्लेक्स आर्क जो है कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एंड रैपिड रिस्पॉन्सेज टू ए स्टिमुलस। हम ये रिफ्लेक्स आर्क का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एक कैंडल है, कैंडल पे आपने हाथ लगाया तो आपको जो है जलन महसूस हुई। तो ये किसने सेंस किया? आपने सेंस किया। और जो पार्ट सेंस करता है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। वहाँ पर हमारे सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो कि सिग्नल लेकर कहाँ पहुँचते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड क्या कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। ये भेजेगा मोटर न्यूरॉन को कहाँ पर? जहाँ पर सिग्नल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टर। जहाँ से सिग्नल गया है उसको हम बोलेंगे रिसेप्टर, और जहाँ पर सिग्नल आया है उसको हम बोलेंगे इफेक्टर। तो इफेक्टर के पास आया कि हाथ हटाओ वरना जल जाएगा, तो दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, और इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो सिग्नल जहाँ पर आएगा उसको हम बोलते हैं इफेक्टर, और सिग्नल जहाँ से जाएगा उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू डेट ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।